वेलकम टू माय चैनल माय एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, मैं हूं गगन। आपके सामने एक नई वीडियो लेकर पेश हुआ हूं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस स्लिप को जनरेट करना मैं सिखाऊंगा। ये इनवॉइस कैसे काम करेगी, देखिए। मान लीजिए आपने इस रैम आइटम को सेलेक्ट करना है और इसको सेल करना है, तो ऐसे हम क्लिक करेंगे और इसकी क्वांटिटी को बता देंगे। हमें 15 रैम को सेल करना है। इसका ऑटोमेटिक बिल अपने आप ही जनरेट होता रहेगा। इसका टैक्स की अमाउंट, क्वांटिटी को और टोटल अमाउंट उसके लिए अपने आप ही जनरेट होता रहेगा। मान लीजिए अगर आपने पेन ड्राइव को सेल करना है और उसकी क्वांटिटी को अपने सेल करना है, 5 क्वांटिटी को सेल करना है मान लीजिए, तो ये अपने आप ही उसका भी एंट्री अपने आप कर देगा। और दूसरी ओर अगर मान लीजिए आपने इसी तरह कई और क्वांटिटी को सेल करना है, तो कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे और उसकी क्वांटिटी इसके सामने बताते जाएंगे। ये देखिए, ये अपने आप ही उसका बिल बनाता चला जाएगा। इसमें फुली ऑटोमेटिक टुडेज डेट अपने आप अपडेट होती रहेगी। आपको सिर्फ पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है, किस पार्टी का, अपने आप ही उसका जीएसटी नंबर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। और आपने सिर्फ मैनुअली यहां पर बिल नंबर डालना है और यहां से पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है, कैसे वो पेमेंट आपकी कर रहा है। यहां पर टोटल बिल अपने आप ही जनरेट होता रहेगा। ओके, सो यहां से पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है, कैसे वो पेमेंट आपकी कर रहा है। यहां पर टोटल बिल अपने आप ही जनरेट होता रहेगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल देखने से पहले लाइक कर दो इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहां पर एक चेक बॉक्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहां पर डिजाइन मेन्यू और यहां पर इस सेल में चेक बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए पहले हमें अपने रिबन में डेवलपर टैब को एक्टिवेट करना पड़ेगा। डेवलपर टैब को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करेंगे? यहां पर राइट क्लिक को दबाते हुए कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसी ये विंडो आपके पास सामने आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर डेवलपर टैब के सामने ये चेकबॉक्स का जो बॉक्स है उसे टिक करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, तो ये डेवलपर टैब अपने आप ही आपके रिबन में इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पहले तो आइटम को सिलेक्ट करने के लिए इंसर्ट चेकबॉक्स करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? डेवलपर टैब पर जाकर इंसर्ट कंट्रोल में जाकर सिर्फ फॉर्म कंट्रोल में इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर छोटा सा एक चेकबॉक्स ड्रॉ करेंगे। इसे एडिट करने के लिए, इसके साइज को बढ़ाने के लिए मैं छोटा सा थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूं ताकि जो आपके लिए विजिबल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो भी इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है हम उसे डिलीट कर देंगे। ओके, सो इसके बाद हमारे पास ऐसा ही एक चेकबॉक्स जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये चेकबॉक्स अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसे सिलेक्ट और कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं बट अभी भी हमारे पास यहाँ पर कोई भी डाटा अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमें इसे वर्किंग कंडीशन में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसे हम एडिट करेंगे और राइट क्लिक दबाकर इस बटन पर, इस चेकबॉक्स पर राइट क्लिक दबाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल में जाकर इसे अनचेक ही रहने देंगे और उसके बाद हम इस वाले चेकबॉक्स को किसी एक सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? मैं इस सेल को E3 के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं यहां से सिलेक्ट कर लूंगा E3, क्योंकि मैंने इसी चेकबॉक्स को E3 सेल से जनरेट करवाना है, क्लिक करवाना है। ओके, सो उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। आप देख सकते हैं पीछे इसी सेल के चेकबॉक्स के पीछे अपने आप ही ये फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप इसे चेकबॉक्स को क्लिक करते हैं तो ये ट्रू आएगा। अगर आप इस सेल को अनचेक करते तो ये अपने आप फॉल्स कंडीशन में शो कर देगा। तो मैं जल्दी जल्दी से ऐसे ही चेकबॉक्स को जनरेट कर लेता हूं। ओके, सो तो मैंने यहां पर पूरे के पूरे कॉलम में ऐसे ही एक जैसे
चेकबॉक्स को जनरेट कर लिया है, बट ये चेकबॉक्स अभी इन नीचे वाले सेल के साथ कनेक्ट नहीं है। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, मैं आपको दोबारा सिखा देता हूं। राइट क्लिक कर फॉर्मेट कंट्रोल में जाकर इस सेल को वन बाय वन अगले अगले सेल के साथ लिंक कर देंगे। क्योंकि पहले मैंने E3 के साथ लिंक कर दिया है, अब मैं इसे E4 के साथ लिंक करने जा रहा हूं। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। इसे भी हम E5 के साथ लिंक करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे। इसे भी हम ऐसे ही करके पूरे के पूरे डाटा, पूरे के पूरे चेकबॉक्स को हम आगे वाले सभी के सभी सेल्स के साथ लिंक कर देंगे। अगर आप यहां पर क्लिक करते तो ट्रू आ जाएगा, अगर आप अनचेक करते तो अपने आप फॉल्स आ जाएगा। ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आशा करता हूं आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। और अब मैं फिर से पोज करने वीडियो को आगे स्किप करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं सभी के सभी सेल को सिलेक्ट करने जा रहा हूं, सेल को लिंक करने जा रहा हूं इन चेकबॉक्स के साथ। ओके, सो क्योंकि अगर मैं ये सारी के सारी चेकबॉक्स आपके सामने लिंक करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, तो मैंने सभी के सभी सेल को इन चेकबॉक्स के साथ मैंने लिंक कर दिया है। आप देख सकते हैं जहां कहीं भी मैं सिलेक्ट करता हूं ये सारे के सारे लिंक हो चुके हैं इसके नीचे वाले सेल के साथ। क्योंकि पहले मैं जब चेकबॉक्स को क्लिक करता तो आपके सामने ये फॉल्स की ऑप्शन नहीं आती थी, फॉल्स नहीं आता था। तो हम इसे हाइड भी कर सकते हैं। तो कैसे हाइड करेंगे, इस सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को सारे के सारे सेल को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और वन को दबाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप कस्टम पर क्लिक करके इस जर्नल की जगह 3 बार सेमीकोलन को दबा देंगे। उसके बाद तो ये अपने आप ही नीचे लिखा हुआ सारे का सारा फॉर्मेट का अपने आप ही ये हाइड हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में यहां पर फॉल्स लिखा हुआ है, बट यहां पर हमें शीट में शो नहीं हो रहा। किसी भी सेल पर जाकर देखेंगे तो आप हमारे पास ऐसे ही फॉल्स लिखा हुआ आएगा जो भी हाइड है, और जहां पर भी हमने क्लिक किया है वहां पर ट्रू लिखा हुआ आएगा, बट हमें वर्कशीट में शो नहीं करेगा। तो हम इसी ट्रू और फॉल्स को हमें एक लॉजिक के जरिए हमें इसे निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम इसी ट्रू को चेक करेंगे और इसके लिए हमें बीच में से 3 हेल्पर कॉलम को जनरेट करना। पहले तो इन सभी के सभी सेल का सीरियल नंबर हम यहां पर ले लेते हैं। कैसे, 1 2 3 4, ऐसे हम सारे के सारे सेल का एक सीरियल नंबर ले लेते हैं। ये कितना नंबर सेल है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स। और दूसरे वाले सेल में हेल्पर कॉलम में हम क्या करेंगे, इफ फॉर्मूला का यूज करते हुए हम ये चेक करेंगे किस सेल में, इस सेल में अगर ट्रू हो तो क्या करे, ये इस सेल के सामने वाला हेल्पर नंबर 1 में से जो भी नंबर लिखा हुआ है वो हमें बता दे। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या करे, खाली छोड़ दे। तो उसके लिए हम खाली को छोड़ने के लिए क्या करेंगे, डबल कॉमास को स्टार्ट करेंगे और एंड कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे। तो यहां पर क्योंकि यहां पर इसने कॉलम को इस यहां पर ट्रू था तो इसलिए हमें 10 के सामने वाला जो 10 नंबर हमें बता दिया। अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। जहां का भी आप टिक करेंगे तो अपने आप ही ये 4 ऐसे 8 और ऐसे अपने आप उसके सामने वाला नंबर हमें शो कर देगा दूसरे हेल्पर कॉलम में। ओके, सो क्योंकि ये आप देख रहे हैं कहीं पे खाली जगह है और यहाँ पे भी कहीं पे ये नंबर लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए आपने इन सभी के सभी नंबर को एक साथ इस ऊपर वाले रोज में लेकर आना, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू स्मॉल का फॉर्मूला यूज करेंगे। देन हम इसी एरे के साथ इस हेल्पर कॉलम सेकंड का एरे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा को दबाएंगे और फिर इसमें हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक के को बताता है। के का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहां पर कहीं पे भी स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर जो पहली बार लिखा हुआ है उसे हमें निकाल कर दे देगा। जैसे कि ये 4 हमें निकाल कर दिए तो ये 4 अपने आप ही ऊपर निकाल कर दे देगा। क्योंकि मैंने इस पूरे के पूरे टेबल को
एक टेबल के फॉर्मेट में चेंज किया हुआ है, कंट्रोल टी के साथ टेबल फॉर्मेट में लिया हुआ, तो इसलिए इसने फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर दिया। बट मैं क्या चाहता हूं, ये एक ना हो, अपने आप ही ऑटोमेटिक इस फॉर्मूला को नीचे की ओर 4, 8 और 13 ऐसे एक सेल में अपने आप आ जाए। तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूला को एडिट करेंगे। पहले मैं इस फॉर्मूला को डिलीट करता हूं। इसी फॉर्मूला को एडिट कैसे करेंगे, एक की जगह मैं रो का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। रो के लिए रेफरेंस चाहिए, पहले तो ये पहले वाला सेल ही होगा, उसके बाद सेमीकोलन। क्या करेंगे, इस सेल का एड्रेस फाइंड पहले हम इसे टाइप करेंगे H3 सेमीकोलन फिर H3। ओके, सो इस H3 को हम फिक्स करेंगे F4 के जरिए। F4 दबा दिया तो H के सामने भी डॉलर साइन आ गया और 3 के सामने भी डॉलर साइन आ गया। इट मींस ये हमारा सेल फिक्स हो गया। अगर उसके बाद हम एंटर दबाएंगे, एंड में ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबाएंगे, तो ये अपने आप ही ये फॉर्मूला नीचे की ओर ले लिया। बट मैं क्या चाहता हूं, इस फॉर्मूला को मैं नीचे की ओर ड्रैग करना चाहता हूं। ऐसे करेंगे, सॉरी, क्या करना है हमें, रो का नहीं, रोज का फॉर्मूला हमें यूज करेंगे। यहां पर ROWS, रोज का फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, तो ये अपने आप ही 4, 8, 10 सॉरी 4, 8 और 13 अपने आप ही ऊपर ऊपर दिखा देगा। क्योंकि ये यहाँ पर नंबर जो भी लिखा हुआ है उसके लिए हमारे पास वैल्यू एरर बताएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला के सामने एक इफ एरर का फॉर्मूला इंसर्ट कर देंगे। इफ एरर क्या बताएगा, अगर एरर कंडीशन, अगर किसी भी तरह की एरर हो तो ये हमारा पर्टिकुलरली डिफाइंड मैसेज को शो कर देगा। तो मैं कोई भी मैसेज शो नहीं करना चाहता, इसे ब्लैंक करना ही चाहता, ब्लैंक ही छोड़ना चाहता हूं। उसके बाद कोमा दबाकर डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करके देन उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबा दूंगा। तो ये अपने आप ही 4, 8 और 13 ये अपने आप ही ऊपर ऊपर बता देगा। अगर मैं यहां से कोई भी और सिलेक्ट करता हूं तो ये अपने आप ही 4, 6 और 8 और 13 अपने आप ही ऊपर की ओर ले जाएगा। यहां पर आप सिलेक्ट कर देख सकते हैं। तो ये हमारे इस रो का नंबर के लिए एक हेल्पर कॉलम जनरेट हो गया। ओके, तो मैं अब इसी रो नंबर को मैं यहां पर डिस्प्ले करवाऊंगा। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। इंडेक्स फॉर्मूला के से पहले, आइटम कोड से पहले हम क्या करेंगे, इस यहां पर सीरियल नंबर, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर को जनरेट करेंगे। ऑटोमेटिक सीरियल नंबर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, खाली हो आइटम कोड, जैसे कि ये खाली हो तो क्या करे, खाली शो कर दे, अदरवाइज यहां पर 1 शो कर दे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। क्योंकि हमारे पास यहां पर आइटम कोड में पहले हमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए यहां पर एम्प्टी शो कर रहा है। अगर मैं यहां पर कुछ भी लिख दूं, अपना नाम लिख रहा हूं, तो ये अपने आप ही सीरियल नंबर को जनरेट कर देगा। ओके, सीरियल नंबर 1। ओके, सो मैं इसी फॉर्मूला को नीचे की ओर बढ़ाना चाहूंगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला फॉर्मूला ही कॉपी करके नीचे लेकर आएंगे। बट उस फॉर्मूला में क्या करेंगे, अगर ये इसके सामने वाला L9 अगर ये खाली हो तो ये खाली बता दे, अगर ये खाली ना हो तो ऊपर लिखा हुआ जो भी नंबर है उसमें एक प्लस कर दे। तो ये अपने आप ही 2 दबा देगा। अगर मैं फिर से यहां पर गगन लिख दूंगा, ओके, सो ये अपने आप ही सीरियल नंबर जनरेट करता रहेगा। तो मैं इसी फॉर्मूला के नीचे की ओर ड्रैग करूंगा, क्योंकि मैं सारे के सारे सेल में यही फॉर्मूला को लेना चाहता हूं। ओके, सो मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं आइटम कोड को, क्योंकि मैंने आइटम कोड को अपने आप नहीं इंसर्ट करना। तो इंडेक्स फॉर्मूला के जरिए इस नंबर पर जो भी आइटम का नेम है, मॉडल नंबर है या आइटम कोड है, वो अपने आप ही यहां पर अपडेट करता रहेगा। ओके, सो आइटम कोड को अपडेट करने के लिए मैं यहां पर इंडेक्स के फॉर्मूला को यूज करने जा रहा हूं, INDEX, इंडेक्स। और पहले आर्गुमेंट क्या है, पहला आर्गुमेंट क्या है, एरे। एरे का मतलब कहां से ये अपना फॉर्मूला, अपना डाटा को निकाल कर देगा। उसके लिए मैं यहां से पूरे के पूरे टेबल की सारी क्वांटिटीज को मॉडल नंबर से लेकर क्वांटिटीज तक मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कोमा प्रेस करूंगा। तो ये हमें पूछ रहा है
रो नंबर हमारा कहां पर है, यहां पर है। ओके, सो इसी रो नंबर को मैं पहले फिक्स करने जा रहा हूं। F4 के जरिए रो नंबर को फिक्स करूंगा, क्योंकि मैंने यही फॉर्मूला राइट साइड की ओर भी ड्रैग करना है, तो उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कॉलम को ही फिक्स करूंगा, रो को फिक्स मैं नहीं करूंगा। ओके, सो यही फॉर्मूला मैंने नीचे ड्रैग करना है, यही फॉर्मूला मैंने राइट साइड की ओर ड्रैग करना है, उसके लिए हम इसे फिक्स कर देंगे। और कोमा दबाकर कॉलम नंबर क्या करेगा, पहले पहले इसी कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और ये अपने आप इसने 4 नंबर वाला जो भी है उसका आइटम नंबर हमें निकाल कर दे दिया है। ओके, सो क्योंकि मैंने यही फॉर्मूला राइट साइड की ओर और डाउन साइड की ओर मैंने यही कॉपी करना है, तो यहां पर मैं मैन्युअली एक नहीं ऐड करूंगा। ओके, इसके लिए मैं यहां पर एडवांस फॉर्मूला कॉलम्स का ही फॉर्मूला मैंने यूज करने जा रहा हूं। उसके बाद कॉलम्स का फॉर्मूला को सिलेक्ट करने के लिए टैब दबाएंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है एरे। एरे का मतलब इसी सेल को मैं सिलेक्ट कर कोलन, और फिर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, और पहले वाले जो भी L2 है, पहले वाला जो L8 है सॉरी, उसे मैं फिक्स करने जा रहा हूं। F4 के जरिए मैं फिक्स कर दूंगा। उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा, लास्ट पर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा, तो ये अपने आप ही हमें निकाल कर दे देगा उसका मॉडल नंबर और आइटम कोड। ओके, सो इसी फॉर्मूला को मैं राइट साइड की ओर ड्रैग करूंगा, तो ये अपने आप ही उसी आइटम कोड का आइटम डिस्क्रिप्शन या आइटम नेम उस रो का निकाल कर दे देगा। क्योंकि यहां पर देखो IR104 में क्या है, माउस, और उसकी पर यूनिट प्राइस क्या है, 650 मैंने यहां से उठा लिया। ओके, सो आगे क्या है, चौथे वाले सेल में टेक्स, तो इसे मैं एक बार और राइट साइड की ओर सेलेक्ट करूंगा। क्योंकि यहां पर ये जर्नल फॉर्मेट में सिलेक्ट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट कर परसेंटेज में चेंज कर दूंगा, तो ये 12% अपने आप शो हो जाएगा। क्योंकि यहां पर एक ऐसे ही नंबर की तरह शो कर रहा है, तो इसी प्राइस को मैं रुपीस की फॉर्म में लेना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे, इस फॉर्मेट विंडो में जाकर करेंसी को सिलेक्ट करेंगे, और आप यहां पर डॉलर में भी ले सकते हैं, और आपकी मर्जी है, आप इसे रुपीस में भी ले सकते हैं। यहां पर नीचे जाकर आप रुपीस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जाकर रुपीस को मैंने सिलेक्ट कर रहा हूं। ऐसे हिंदी के बाद रुपीस को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद ओके दबा दूंगा, तो ये अपने आप ही पूरे का पूरा फॉर्मेट करेंसी में रुपीस में शो करेगा, 650 ओके, सो मैं यही फॉर्मूला नीचे की ओर ड्रैग करूंगा जो मैंने यहां पर यूज किया हुआ है। ऐसे राइट साइड की ओर सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यही फॉर्मूला मैं नीचे की ओर ड्रैग करूंगा। उसके लिए शिफ्ट दबाते हुए डाउन एरो को प्रेस करेंगे, यहां पर नीचे की ओर लेकर जाकर कंट्रोल D दबा देंगे, तो ये अपने आप ही सारे का सारा फॉर्मूला नीचे की ओर आ गया। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर वैल्यू एरर को शो कर रहा है। वैल्यू एरर को ऐसे हमारा वॉइस स्लिप बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एरर फॉर्मूला को इसमें इंसर्ट कर देंगे। इफ एरर फॉर्मूला क्या करेगा, अगर कोई भी एरर आए तो ये वहां पर खाली शो कर दे। ओके, सो इफ एरर फॉर्मूला को स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद हमारा जो पुराने वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी फॉर्मूला को एडिट कर देंगे। उसके बाद कोमा दबाकर डबल कोमास को स्टार्ट और क्लोज कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर दबा देंगे। तो ये अगर मैं यही फॉर्मूला मैं नीचे की ओर ड्रैग करूंगा, तो ये मुझे एरर नहीं शो करेगा, बिल्कुल खाली शो करेगा। ओके, तो मैं यहां पर से ही फॉर्मूला को राइट साइड की ओर मैं ड्रैग करने जा रहा हूं। यस, तो ये उसने पूरे का पूरा इसी फॉर्मूला को मैं नीचे की ओर ड्रैग करता हूं, क्योंकि हमारे पास ऊपर फॉर्मेट लगा हुआ है, तो इसके लिए इसे ही मैं नीचे की ओर ड्रैग करूंगा, तो ये अपने आप हमारे पास आइटम की डिस्क्रिप्शन को निकाल कर दे देगा।
और अगर मैं भी यहां पर भी ये इफ एरर का फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर कोई भी एरर आए तो क्या करे, खाली शो कर दे, उसके बाद एंटर। ओके, सो इसी फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। ठीक है, सो इन टेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, इफ एरर फॉर्मूला को ऐड कर देंगे। अगर कोई भी तरह की एरर आए तो ये खाली शो कर देंगे। ओके, बस ठीक है। सो अगर मान लीजिए आपने क्वांटिटी को भी यहां पर डालना है तो क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटी, जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया उसके सामने वाले सेल में आप क्वांटिटी को इंसर्ट कर देंगे। 25 क्वांटिटी हमें रैम्स की चाहिए और 10 क्वांटिटी हमें माउस की चाहिए और वायरलेस कीबोर्ड की 626 क्वांटिटी चाहिए। क्योंकि मैं यहां पर नंबर तो डाल रहा हूं बट यहां पर क्वांटिटी अपने आप अपडेट नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी हम इसी फॉर्मूला को राइट साइड की ओर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो राइट साइड की ओर सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूला को यहां पर एडिट कर लूंगा। क्योंकि इस कॉलम में से ये हमारे वाला जो कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवां, ये क्वांटिटी वाला कौन सा कॉलम है, छठवां कॉलम है। ओके, छठा कॉलम हम यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस कॉलम वाले फॉर्मूले को मैं डिलीट कर रहा हूं एक बार, और उसके बाद यहां पर कॉलम का नंबर मैं डाल रहा हूं 6 कॉलम। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, तो इसने हमें क्या कर दिया, ये पूरे का पूरा क्वांटिटी को निकाल कर दे दिया। क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मेट लगा हुआ था तो यहाँ पर भी परसेंटेज का फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पर जर्नल को सिलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप ही क्वांटिटी को नीचे नंबर की फॉर्म में शो कर देगा। तो यही फॉर्मूला को हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप वहां पर लिखी हुई जो भी क्वांटिटी होगी तो ये अपने आप ही उतार कर दे देगा। अगर मान लीजिए आपने इस क्वांटिटी का 25 की जगह 5 आपने सिलेक्ट किया तो ये अपने आप ही बता देगा। ओके, सो मैं जल्दी जल्दी से यहां पर फिल कर देता हूं, 15 और 36 और 2। ठीक है, तो हमने ऐसे ही पूरे के पूरे टेबल में से आइटम्स को और डिस्क्रिप्शन को निकाल लिया। अब बारी आती है कैसे हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले तो साइज को जूम कर लेता हूं। क्योंकि हमने इसका टैक्स को भी हमने ऐड करना है अमाउंट में। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो भी इसका यूनिट का प्राइस हो उस प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितनी क्वांटिटी हमने लेनी है। ओके, सो यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने की हम स्टार को उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसमें हमने क्या ऐड करना है, इस जो भी ये यहां से अमाउंट आएगी उस अमाउंट का 12%, उस अमाउंट का 12% या जो भी इस सेल में लिखा हुआ, इस कॉलम में लिखा हुआ जो भी टैक्स होगा उसके टैक्स को हमने यहां पर ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं फिर से यही से सेलेक्ट कर पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी के साथ, और इस सेल को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टैक्स के साथ। ओके, सो एंटर प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही 450 को पहले 25 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल अमाउंट आ गई, उसमें उस टोटल अमाउंट का 12% इसमें ऐड कर हमें बता देगा। ओके, सो मैं इसी फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग कर रहा हूं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर भी वैल्यू एरर आ रही है तो मैं फिर से यहां पर इफ एरर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, IF इफ एरर। ओके, सो फिर से कॉमा, डबल कॉमा स्टार्ट, डबल कॉमा को क्लोज, देन उसके बाद एंटर, देन फिर से नीचे की ओर ड्रैग कर दूंगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई है। बट यहां पर हमारी टोटल कितनी अमाउंट आई है तो उसका टोटल बिल कितना बना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सम फॉर्मूला को यूज करेंगे। सम को स्टार्ट करेंगे और इस टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आखिर तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबा देंगे तो ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई। ओके, सो कितनी हमारी अमाउंट आई है, 1,43,606 रुपए हमारा टोटल बिल बन गया। ओके, सो ऐसे ही आप
ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक स्लिप को, इनवॉइस स्लिप को जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहां पर भी ड्रॉप डाउन मेन्यू को जनरेट करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को जनरेट करना है और ऑटोमेटिक डेट को कैलकुलेट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम टुडे का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो ये अपने आप ही आज की डेट को बता देगा। अगर पार्टी का नेम आपने इंसर्ट करना है, उसके लिए ड्रॉप डाउन के लिए आप क्या करेंगे, डाटा टैब में जाकर उसके बाद डाटा वैलिडेशन में जाकर डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे और इस अलाउ में जाकर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सोर्स के लिए मैंने यहां पर सभी के सभी पार्टीज का नेम को मैंने यहां पर लिया हुआ है, उसके लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो उसके बाद ओके को प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही वहां पर पार्टीज का नेम अपने आप ही आ जाएगा। और इसी पार्टी का ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर को निकालने के लिए मैं यहां पर वीलुकअप फॉर्मूला को यूज करूंगा। वीलुकअप क्या लुकअप करना है, इस पार्टी का नेम, उसके लिए फिक्स करने के लिए F4 दबाएंगे और इसी पार्टी के नेम को हमने कहां पर सिलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है उसी कॉलम में जहां पर हमने पार्टी का डाटा को इंसर्ट किया। उसके बाद कॉमा, कॉलम नंबर 2 में से जीएसटी नंबर को निकालेंगे, उसके बाद कॉमा देन जीरो देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे तो अपने आप ही उस पार्टी का जीएसटी नंबर निकाल कर दे देगा। ओके, सो आप अगर आप चेंज करेंगे तो ये अपने आप ही पार्टी का जीएसटी नंबर निकाल कर दे रहा है। ओके, तो ऐसे ही आप यहां पर पेमेंट मेथड में भी आप डाटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। इसे हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरे मेथड के साथ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपके पास सोर्स डाटा हो। गूगल पे देन कॉमा, पेटीएम देन कॉमा, कैश कॉमा और अदर, ऐसे आप सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद कॉमा को प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। मान लीजिए आपने इसी सेल को हाइड करना है तो क्या करेंगे, यहां इसी पूरे हेल्पर कॉलम को आपने हाइड करके रखना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक दबाकर यहां से आप हाइड कर सकते हैं। ओके, आप इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और जीरो को प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और जीरो, कंट्रोल और जीरो को दबाएंगे तो ये अपने आप ही पूरे का पूरा डाटा हाइड हो जाएगा। ओके, सो आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी यहां से नया सीखने को मिला होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट